गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री राम पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2 द हंटर्स विलेज। एक शिकारी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। When I was a boy in Natal, South Africa, the farmers of the district organized a hunt each year in the Unzimkulu Valley। जब मैं एक लड़का था नताल साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो किसान थे वो हर साल एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे शिकार का। कहाँ पर? उनजिमकुलू घाटी में। यूजिंग 100 नेटिव बीटर्स एंड देयर डॉग्स, कम से कम 100 शिकारी कुत्तों के साथ में। अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाइंड्स रिफ्यूज इन द वैली, मंकीज, बबून्स एंड एन ओकेजनल लिपर्ड, बट द क्रीचर मोस्ट सॉट आफ्टर इन द विली ग्रेट बुश बक। एक अलग प्रकार की वैरायटी मिलती थी उस घाटी में, किनकी? मंकीज की, बंदरों की, बबून्स लंगूरों की और लिपर्ड्स की, तेंदुओं की। बट द क्रीचर मोस्ट सॉट आफ्टर इज द विली ग्रे बुशबक। लेकिन वहाँ पर जो देखने लायक थी, जो हमारी आंखें जाकर टिक जाती थी, वो टिकती थी हिरन पर, एक भूरे रंग के हिरनों पर। With his speed and cunningness, his ferocity when bounded or cornered, he is a quarry worthy of any hunter's gun। वो शिकारियों की गन से बचने के लिए अपनी स्पीड, अपनी गति और अपनी चालाकी का उपयोग करके भागते थे। There was one buck we called Greybeard। वहाँ एक हिरन था जिसको हम कहते हैं Greybeard। A magnificent old timer who was year after year survived the hunt। लेकिन वो ऐसा एक पुराना ग्रे बियर्ड था, हिरन था, जो साल दर साल अपने आप को शिकारियों से बचता आ रहा था। I was 10 year old when I had my first glimpse of him। मैं केवल 10 साल का था जब मैंने पहली बार उसको देखा। Stepping proudly across a small clearing, वो थोड़ा सा कुछ कदमों के साथ में एक जंप लेकर के वहां से भाग गया। His horns were long and sharp। उसके सींग बहुत ही लंबे और नुकीले थे। His fur was a deep grey mottled with white। उसका जो फर था वो गहरे भूरे रंग का, सफ़ेद के साथ साथ गहरे भूरे रंग का था। इट वॉज एवरी हंटर्स डिज़ायर टू किल हिम। हर एक शिकारी का ये डिज़ायर थी, चाह थी कि वो उसको मारे। एंड फ्रॉम दैट डे आई कुड थिंक ऑफ लिटिल एल्स। और उसी दिन से मैं भी उसके बारे में थोड़ा अलग सोचने लगा। आई समहाउ फेल्ट दैट माई इनिशिएशन इनटू मैनहुड वुड कंसिस्ट ऑफ क्लेमिंग ग्रेबियर्ड फॉर माई ओन। मेरी मर्दानगी इसी में है, मैं यह ऐसा सोचने लगा कि मेरी मर्दानगी इसी में है कि मैं उस ग्रे बियर्ड को, उस भूरे हिरन को अपना बना लूँ। My father has insisted that I wait until I was 14 before I could go hunting। मेरे पिताजी ने मुझको समझाया कि जब तक मैं 14 साल का नहीं हो जाता मैं शिकार पर नहीं जा सकता। So I spent the next 3 years in a fever of anxiety। इसलिए मैंने अगले जो 3 वर्ष थे वो मैंने इसी बुखार में बिता दिए। Fearful that some other hunters would shoot my buck। इसी डर में मैंने अपने अगले 3 साल बिता दिए कि मुझे यह डर था कि कोई और शिकारी मेरे हिरन का शिकार ना कर ले। But Greybeard survived। लेकिन वह हिरन बचा रहा। Once he followed silently behind a younger buck and as it fell under a blast of shot। एक बार वह एक यंग हिरन के पीछे जाकर के छुप गया और बंदूक की आवाज से वह गिर गया। He jumped on the clearing before the hunter could reloaded। जब तक कि शिकारी अपनी गन को रिलोड करता, वह वहां से एक बड़ी छलांग लेकर के भाग गया। Once he used a pair of legally protected duds to shield him past the line of fire। He survived the next year too। वह अगले 2 सालों तक भी बचा रहा। I was happy that the next year I would be old enough to take my place in the line of guns। मैं खुश था कि अगली साल में जो बंदूक शिकारियों की लाइन है, उसमें लाइन में हिस्सा लेने के लिए मैं उचित अवस्था का हो जाऊंगा।
All through that year, I cherished one bright vision, the picture of myself. उस साल में अपने आप को इस विजन में, इस दृश्य में देख पा रहा था. द पिक्चर ऑफ माई सेल्फ, अ स्किनी बॉय ऑफ 14 स्टैंडिंग एस्ट्राइड द मैग्निफिसेंट क्रीचर. जंगलों में एक पतला सा लड़का 14 साल का खड़ा हुआ है. When my father offered me my first shotgun, I rejected the light 20 gauge which would have suited my frail build and chose instead a heavy 12 gauge so that I could have a weapon worthy of greybeard. मेरे पिताजी ने मुझे एक 20 गेज की गन ला करके दी जो कि मेरे हिसाब से सही थी, लेकिन मैंने एक 12 गेज की हैवी गन को चुना जो कि ग्रेबियर्ड को शूट करने के लिए सही थी. On the day of the hunt, I wanted to rush straight to the valley at dawn, but my father forced me to eat breakfast. Greybeard will still be there, he said, pushing me down in my chair. मेरे पिताजी ने मुझे रोका और मुझको अपनी चेयर पर पुश करते हुए बोला कि पहले अपना नाश्ता करो, ग्रे बियर्ड आपका कहीं नहीं जा रहा है. इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग वी कांग्रेटेड इन द वैली. हम सुबह की रोशनी के साथ में घाटी पर सभी इकट्ठे हुए. द बीटर्स वर डिस्पैच्ड टू द टॉप एंड वी हंटर्स ड्रू लॉट्स फॉर पोजिशंस. वहां पर जो शिकार करने के लिए कुत्तों का यूज करते हैं उनको छोड़ा गया टॉप पर और हम अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे. द बेस्ट पोजीशन वर क्लोज टू द क्लिप्स बिकॉज बुशबक्स टेंड टू क्लिम in their effort to escape the pursuing dogs. सबसे अच्छी जगह घाटियों के नीचे थी क्योंकि जो हिरन होते हैं वो डॉग से बचने के लिए, शिकारी कुत्तों से बचने के लिए घाटी पर चढ़ते हैं, छलांग लगाते हैं. आई गॉट अ वेरी गुड पोजिशन. आई कंसील्ड माई सेल्फ वेल वेटिंग फॉर द प्रे. फॉर अ लॉन्ग वाइल देयर वॉज नो साउंड. मैंने अपनी एक अच्छी पोजीशन ले चुका था और मैं यह सोच रहा था, प्रे कर रहा था कि वहाँ मेरा हिरन आए, लेकिन बहुत समय तक वहाँ कोई आवाज ही नहीं आई. देन केम द शाउट्स ऑफ द बीटर्स, द साउंड ऑफ स्टिक बीटन अगेंस्ट ट्री एंड द येल्पिंग ऑफ डॉग्स. तभी कुछ समय बाद वहां पर कुत्तों के भिड़ने की और चिल्लाने की आवाज आई. फर्स्ट केम अ डॉय देन अ यंग बक. सबसे पहले वहां एक यंग हिरन आया. आई लेट देम पास. मैंने उसको जाने दिया. ग्रे बियर्ड माइट बी फॉलोइंग. इस चक्कर में कि ग्रे बियर्ड उसको शायद से फॉलो कर रहा हो, उसके पीछे आ रहा हो. एंड आई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू बिट्रे माई पोजिशन. और मैं अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा था. बट देयर वॉज नो फर्दर मूवमेंट एंड आई वंडर्ड इफ ग्रे बियर्ड हैड क्रॉस्ड लोअर डाउन. लेकिन वहाँ और कुछ समय तक कोई आवाज नहीं आई और मैं यह सोचने लगा कहीं ग्रे बियर्ड भी तो उनके साथ में नहीं निकल गया. देन अ ट्रेम्बलिंग ऑफ द बर्ड्स कॉट माई आई. लेकिन तभी हिलती हुई झाड़ियों में मेरी नजर जाकर के रुक गई. नॉट 10 yards फ्रॉम मी ग्रे बियर्ड स्टेप्ड टू द एज ऑफ द ट्री. मेरे से केवल 10 गज की दूरी पर ग्रे बियर्ड एक पेड़ों की झाड़ियों में खड़ा हुआ था. साइलेंटली इंस्पेक्टिंग द क्लियरिंग. वहां की जो शांति थी उसको इंस्पेक्ट कर रहा था. आई हैड ओनली टू लोअर द मजल स्लाइटली टू कवर हिम. मुझको केवल 2 कदम लेने थे उसको कवर करने के लिए. द एम्बिशन ऑफ माई यूथफुल लाइफ वॉज एट द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट. मेरा जो एम्बिशन था, मेरी जो दृढ़ निश्चितता थी, वो मेरी बिल्कुल पूरी होने ही वाली थी. ग्रे बियर्ड स्टूड मोशनलेस बिफोर मी. ग्रे बियर्ड मेरे सामने अब चलने की स्थिति में नहीं था. आई हैड ओनली टू पुल द ट्रिगर टू ब्रिंग हिम डाउन. मुझे केवल अब बंदूक की ट्रिगर को पुल करना था, चलाना था उसको गिराने के लिए. येट समथिंग मेड मी होल्ड माई फायर. लेकिन ऐसा कुछ था जिसने मुझे रोक लिया. द बक हैड टर्न्ड हिज हेड नाउ. और उस हिरन ने अपना सर घुमाया. एंड हिज ग्रेट ईयर्स ट्विच्ड टू कैच द बेइंग ऑफ द डॉग्स. और उसके जो कान थे वो डॉग्स की आवाज को सुनने के लिए एकदम खड़े हो गए. हिज मोस्ट नोज trembled and his eyes softly luminous, alert without being fearful. और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी बिना किसी डर के साथ. seemed to stare right at me. वह मेरे बिल्कुल ही सामने खड़ा था. there was pride and dignity in every line of his body. उसकी हर एक
मूव में उसकी डिग्निटी दिख रही थी। एंड आई न्यू सडनली दैट आई कुड नॉट डिस्ट्रॉय हिम, और मुझको अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसको नहीं मार सकता। फॉर सेवरल ब्रीथलेस मोमेंट्स ही रिमेन्ड वेयर ही वॉज, एंड देन अ वैग्रे ऑफ ब्रीज कैरिड माई मैन स्मेल टू हिम। इन 2 huge leaps he crossed the clearing and was gone. I stayed where I was silent and enraptured. और 2 बड़े कदमों के साथ में वो हिरन वहां से जा चुका था। मैं वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल शांति एवं निस्तब्ध। When the drive was over, my father come up to the slope. जब यह शिकार खत्म हो गया तब मेरे पिताजी वहां आए। I unloaded my gun and pushed the shells back into the loops on my belt. मैंने अपनी गन अनलोड की और अपने पिताजी को बेल्ट के साथ में वापस की। माई फादर्स क्विक आई टुक इन द डिटेल्स ऑफ द स्टैंड आई हैड ऑक्यूपाइड एंड द फुल बेल्ट ऑफ कैरेटेज। नो लक ही आस्क्ड। मेरे पिताजी ने आसपास देखा और उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, बाद में देखेंगे। आई शुक माई हेड। मैंने अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया। दैट्स फनी, यह फनी था। ही सेड द बॉय साइटेड ग्रे बियर्ड कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड नन ऑफ द अदर गन्स सॉ हिम। इसी दिशा में उन्होंने ग्रे बियर्ड को आते हुए देखा था, लेकिन उसको किसी की भी गन से वह शूट नहीं हो पाया, वह बच के निकल गया। आई लुक्ड डाउन एट द ग्राउंड। मेरी नजरें जमीन पर थी। माई रेटिसेंस मस्ट हैव अराउज्ड हिज सस्पिशंस, फॉर ही वॉक्ड अक्रॉस द क्लियरिंग एंड paused beside the deep imprints the buck had made in the moist earth as he jumped. I walked away, unable to face the condemnation which I imagined on my father's face. मैंने अपनी गर्दन सर से नीचे झुका ली क्योंकि मेरी वजह से ही वह हिरन बच के निकल चुका था, लेकिन मुझे इससे मैं इससे दुखी नहीं था। लेकिन मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी क्योंकि मैं अपने पिताजी के फेस पर अपने प्रति यह निंदा नहीं देख सकता था।